वेलकम टू रियल एस्टेट फंडास, जहां हम आपका प्रॉपर्टी लेना आसान करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे सबवेंशन स्कीम के बारे में। आपने बहुत सारी जगह पे एड्स में देखा रहेगा कि सबवेंशन स्कीम लॉन्च करते हैं बिल्डर। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जो होती है वो सबवेंशन स्कीम के साथ लॉन्च करते हैं, जैसे कि 1090 है, 2080 है, 2575 है, या कभी कभी 10-20-70 ऐसा भी होता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि 10% जो है वो आपको डाउन पेमेंट करना पड़ता है और रिमेनिंग 90% है वो आपको पेमेंट करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ पोजेशन। पूरा कंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद आपको पेमेंट करना पड़ता है, या 20% अभी भरना है जिसमें आपका एग्रीमेंट भी हो जाता है, और 80% आपको एट द टाइम ऑफ पोजेशन भरना है, या 10% बुकिंग अमाउंट, 20% टिल द एग्रीमेंट एंड रिमेनिंग 70% एट द टाइम ऑफ पोजेशन। तो बेसिकली सबवेंशन स्कीम इज नथिंग बट payment scheme for customer. You also have something like construction link payment, यानी कि CLP बोलते हैं हम लोग उसको, कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट, जिसमें आप पेमेंट जो है वो कंस्ट्रक्शन के फेज के हिसाब से भरते हैं। जैसा कि आपका बेस हो गया तो डेवलपर आपसे से 10% या 50% 20% ले लेगा, फिर जैसा स्लैब डालते जाता है वैसा आपसे वो पैसे मांगता है और आप उसको पेमेंट करते हैं। उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट। ये नॉर्मली कन्वेंशनल जो होता है ये ऐसा ही होता है। तो ये सबवेंशन स्कीम होता क्या है? जनरली जब भी डेवलपर कंस्ट्रक्ट करता है तो ही नॉर्मली गोज टू अ बैंक और NBFC इंस्टीट्यूट या कोई लेंडर जिससे वो कंस्ट्रक्शन फंड करवाता है, राइट? तो उसमें उसको कुछ इंटरेस्ट अमाउंट भरना पड़ता है। जब भी वो लोन उठाता है कंस्ट्रक्शन के लिए तभी वो इंटरेस्ट अमाउंट भरता है, जो कि वो बहुत ज़्यादा भरता है, जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम से 14% to लेके 36 और 48%, डिपेंडिंग अपॉन हिज प्रोफाइल, हिज ट्रैक रिकॉर्ड, एंड जैसा कस्टमर के पास सिविल रिकॉर्ड होता है या अपना जो प्रोफाइल होता है बैंक के पास, वैसा बैंकों के पास या लेंडर के पास डेवलपर का भी एक प्रोफाइल होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन हिज प्रोफाइल, हिज ट्रैक रिकॉर्ड, उसको इंटरेस्ट अमाउंट मिलता है। लेकिन इससे दिक्कत ये होती है कि कभी कभी डेवलपर ये अमाउंट दे नहीं पाता है ऑन टाइम, वो EMI भर नहीं पाता है ऑन टाइम, ही बेसिकली डिफॉल्ट्स ऑन हिज अकाउंट, तो नॉर्मली इट गोज इनटू NPA। तो इससे दिक्कतें डेवलपर को भी होती है और बैंक को भी होती है। तो अगर बिकता नहीं है माल डेवलपर, तो वो उसका अगर कंस्ट्रक्शन रुक गया है बिकॉज ही इज नॉट एबल टू गेट द लोन, तो वापस वो माल बिकना मुश्किल होता है। तो इट्स बेसिकली अ विशियस साइकिल। और जिसने बुक किया है अंडर कंस्ट्रक्शन उस प्रोजेक्ट में, उसको भी दिक्कत आ जाती है। तो ये ओवरकम करने के लिए, ये इशू ओवरकम करने के लिए देयर समथिंग लाइक सबवेंशन स्कीम, जिसमें 3 पार्टी एग्रीमेंट बनती है, यानी कि ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट बनती है, जिसमें डेवलपर, बैंकर और कस्टमर इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कस्टमर के प्रोफाइल के हिसाब से उसको लोन अमाउंट मिलता है, और ये लोन अमाउंट जो है ये बैंक कस्टमर को देने के बजाय डेवलपर को देती है फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस टिल द कंस्ट्रक्शन इज ओवर और टिल द पोजेशन। तो उसमें फायदा ये होता है कि कस्टमर के लिए टाइम मिलता है पेमेंट करने के लिए। तो अभी उसने 10% भर दिया, बाकी का 90% ही पेज एट द टाइम ऑफ पोजेशन, तो ही गेट्स लॉट ऑफ टाइम। तो अगर कोई कस्टमर रेंट पे रह रहा है तो उसके लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि उसको फिर दोनों नहीं भरना पड़ता है, जैसा प्री EMI बोलते हैं, जैसा कि इंटरेस्ट अमाउंट भरते हैं और प्लस वो रेंट भी भरता है, तो वो जो दिक्कत है वो उसकी निकल जाती है। बैंक के लिए क्या होता है कि जो डिफॉल्ट होता है डेवलपर के थ्रू वो बहुत कम हो जाता है, उसकी जो रेशियो है बहुत कम जाती है, और डेवलपर को भी इंटरेस्ट अमाउंट बहुत कम हो जाता है। जहाँ पे वो 14-15% 20% देता है, यहाँ पे वो सिर्फ 6.5 या 8.5 तक देता है, तो उसके लिए भी लायबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो इट्स अ विन 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 फॉर ऑल द पार्टीज। कस्टमर को ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप ये ट्राई पार्टी अग्रीमेंट बनाते हैं, जब इसमें क्लॉज मेंशन किया जाता है तो इसमें आपको ये लिखना है कि आपका EMI जो है, कस्टमर का EMI है, इट विल स्टार्ट ओनली आफ्टर द पोजेशन पार्ट। ये बहुत अहम बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। कोई कस्टमर्स
ये स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं करते, दे ऑप्ट फॉर अ नॉर्मल कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट, जिसमें उनको पेमेंट की दिक्कत नहीं होती या उनको फंड का इशू नहीं होता है कस्टमर को, तो वो ये सब स्कीम के लिए अप्लाई नहीं करते। एंड डेवलपर ऑल्सो गेट्स हिज पेमेंट रेगुलरली। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो प्राइसिंग होता है कस्टमर लिंक पेमेंट में, वहां पे आपको मार्केट रेट, कस्टमर को मार्केट रेट मिलता है, whereas in subvention scheme डेवलपर प्राइस थोड़ा सा ज्यादा लगाता है कस्टमर को, बिकॉज ही इज गेटिंग दैट बेनिफिट, द कस्टमर इज गेटिंग बेनिफिट ऑफ नॉट पेइंग फॉर अ लॉन्गर टाइम। बट ये दोनों स्कीम में आप निगोशिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सबवेंशन स्कीम का कंसेप्ट समझ में आया रहेगा। आपको कोई भी दिक्कत है या आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे आप मेंशन कीजिए, मैं जल्दी से आपको रिप्लाई कर दूंगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।